दोस्तों आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं ये सभी आरआरबी एनटीपीसी के सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्टेड क्वेश्चन निकाले गए थे, ये वही प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की बात करें तो 1200 का 20% का 20% कितना होगा। आप कहेंगे सर ये प्रश्न तो बच्चों वाले हैं, बच्चे भी इन प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। ऐसे प्रश्न परीक्षा में नहीं आते। बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है, यही आंसर रहता है, यही कमेंट रहती है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा और कितने इंपॉर्टेंट हैं ये प्रश्न, ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आपसे कह रहा है 1200 का, ये का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई। तो 1200 का मतलब मल्टीप्लाई कितना 20%। 20 लिखेंगे, ये जो परसेंट का साइन है इसका मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, बटे में 100 होता है। का मतलब मल्टीप्लाई होता है कितना 20%, और परसेंट का मतलब क्या होता है बटे में 100 होता है। पहले बता चुका हूँ। इसका मान पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, कर लीजिए सॉल्व। 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे और ये 2 जीरो से आपके ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे। 12 दुने का 24, 24 दुने का कितना हो जाएगा 48। भाई 12 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 24, 24 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 48। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ऐसे प्रश्न मत कराइए, ये एग्जाम में अब नहीं आते। ठीक है, देखिए दोस्तों, कोई भी प्रश्न ना तो छोटा होता और ना ही कोई प्रश्न बड़ा होता। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको सभी प्रश्न आने चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 31। एक से स्टार्ट है, कहाँ तक जा रहा है 31 तक। 31 से दोस्तों अगर हम आगे देखेंगे 31 से +30 +29 +28 डॉट 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 +2 +1 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ऐसा प्रश्न आ गया तो क्या करना है। एक से स्टार्ट हो रहा है 31 तक जा रहा है और 31 से वापस लौट रहा है 1 तक। जैसे कि मैं आपको बात कहूं कि हम 1 से जाएंगे, 1 2 3 तक गए मान लीजिए। 3 के बाद मैं 1 से 3 तक गया, 3 से फिर 1 तक लौटूं तो 3 के बाद 2 फिर 1। ठीक है, 1 से हम 3 तक गए और 3 से फिर वापस लौटे 1 तक। कोई और संख्या ले लीजिए, जैसे 1 +2 +3 +4 +5। 5 से फिर मैं वापस रिवर्स लौटूं 4 3 2 1। 1 से लेकर हम 5 तक गए, बड़ी संख्या 5 है। 5 से फिर हम वापस 1 तक लौटे। इस तरीके का अगर प्रश्न पूछा जाए तो क्या करना है। ठीक है, ये मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए हैं। तो आपको क्या करना है, जो बीच वाली संख्या है बड़ी वाली, 1 से लेकर हम 31 तक गए हैं, इस बड़ी वाली संख्या को लीजिए। कितना है ये 31 है। ठीक है, बीच वाली जो बड़ी संख्या है 31 का भाई स्क्वायर कर दो, बस आप आंसर आ गया। 31 का स्क्वायर कितना होता है 961 होता है। ये आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर छोटे छोटे एग्जाम्पल थे। 1 से हम 3 तक गए, 3 से वापस, तो बड़ी संख्या बीच में कौन सी है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो, बस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। यहाँ 1 से लेके 5 तक गए, 5 से फिर लौटे, तो बड़ी संख्या 5 है, बस 5 का स्क्वायर कर दो, आंसर आपका 25 आ जाएगा। बात क्लियर है दोस्तों, सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या अब नहीं होने वाली। मैंने पहले ही कहा था पूरा वीडियो देखिए, सब कुछ समझ में आएगा और प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 394 गुने 394 +2 गुने 394 गुने 106 गुने 106 गुने 106 +106। यहाँ पर दोस्तों अगर संख्या को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपका बन रहा है। देखिए प्रश्न को सीधा सीधा देखिए, फॉर्मूला कौन सा बन रहा है। देखिए अगर मैं इसको a मानूं और इसको भी मानूं तो a गुने a क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे a का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, a का स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर है ना, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं। अब ये इसको मैं b मान लेता हूँ, जैसे कि मैंने 394 को a माना और मैं मान लेता हूँ 106 को b मान लेता हूँ और 106 b है, तो b का b से गुना मतलब b स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये क्या है 2। 394 को आपने a माना है और 106 को आपने b माना है, तो ये फॉर्मूला आपका कौन सा बन रहा है, देखिए a + b का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा। अभी क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a² + b² + 2ab। ठीक है, अब देखिए a² कितना है, a² आपका 394 है। क्लियर है,
भाई ए गुने ए का मतलब क्या है, ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए गुने ए मतलब ए स्क्वायर है, प्लस बी गुने बी मतलब बी स्क्वायर है, प्लस प्लस का 2 है गुने ए गुने बी, तो 2 गुने ए गुने बी, यही फॉर्मूला है आपका। अब देखिए यहाँ पर मैं सीधा सीधा चलिए लिख देता हूँ, ए का स्क्वायर मतलब 394 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, बी का मतलब 106 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए कितना है 394 है, गुने बी कितना है 106, ये आपको दे रखा है। जब आपको ये दे रखा है, देखिए फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, जब आपको ये वाली वैल्यू दी जाती है तो ये निकालनी होती है, और ये वाली वैल्यू दी जाती है तो ये निकालनी होती है। तो प्रश्न में आपको कौन सी वैल्यू दी गई है, ये वाली वैल्यू दी गई है, ये निकालनी है। ये निकालनी है मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको निकाल देना है। अब ए प्लस बी निकालना है, निकाल दीजिए। ए आपका कितना है भाई, ए आपका कितना है 394 है, तो ए आप 394 लिखेंगे, प्लस बी आपका कितना है, बी आपका 106 है, 106 लिखेंगे, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 394 में हम 106 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, और 500 का क्या करना है, स्क्वायर ही तो करना है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना, 25, और 1 0 2 0, तो स्क्वायर में क्या होते हैं, 0 डबल हो जाते हैं, 2 0 का मतलब 4 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 0 होते तो स्क्वायर में 0 डबल हो जाते, 3 0 होते तो 6 0 हो जाते, अगर 1 0 हो जाता तो 1 का डबल 2 हो जाता है, 0 डबल हो जाते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा दोस्तों, देखिए 2 0 है तो 2 0 का डबल आ जाएगा 4 0, तो ये आपके प्रश्न का यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को प्रश्न में कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है x अनुपाते y बराबर 3:4 और y अनुपाते z बराबर 5:7 हो तो x y z बराबर क्या। पूछ रहा है x अनुपाते y अनुपाते z बराबर क्या। ठीक है, अब देखिए x का अनुपात आपका कितना है 3, y का अनुपात 4, आगे देखेंगे y का एक और अनुपात दे रखा है 5, तो y का एक अनुपात पहले से 4 है, दूसरा 5 है, तो जो y का पहला अनुपात दे रखा उसी के नीचे दूसरा अनुपात लिखेंगे। ठीक है, z का अनुपात 7 है, तो z के नीचे z का, लेकिन ये वाली लाइन स्टार्ट होगी तो इसके सामने, यहां पर नहीं, ये चालू होगी इसके सामने। ये जगह खाली इसके बराबर वाली संख्या लिख दो, ये जगह खाली इसके बराबर वाली संख्या लिख दो, 5 तिरिक का 15, 5 चौके 20, 7 चौके 28। ठीक है, अब ये संख्या किसी से कट सकती तो काटेंगे, नहीं कटी तो छोड़ देंगे। 2 से काटेंगे तो ये तो कट जाएंगी, 15 नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे 15 कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगी, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 15 20 28 ये आपका आंसर आ गया। एक्स वाई जेड का मान कितना है, 15 20 28 है, ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30 है तो b का मान क्या होगा। देखिए a प्लस बी बराबर 60, ठीक है, और a माइनस बी बराबर 30 है। आपको निकालना है b का मान कितना होगा। कर लीजिए सॉल्व। प्लस का b माइनस का b दोस्तों कट जाएगा, a और a कितना हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 कितना हो जाएगा 90। a का मान निकल के आ जाएगा, यहाँ 2 से कटा देंगे 90 को 45 बार में, a का मान कितना आ गया 45। अब निकाल लीजिए। अब देखिए मैं पहला समीकरण लूँ a प्लस बी का मान कितना था 60। अब जब a का मान दोस्तों 45 है तो b का मान 15 होगा कि नहीं होगा, तभी तो जोड़ने पे आपका 60 मिलेगा। तो b का मान 15 है, क्लियर सी बात है। चाहो तो समीकरण में रख के सॉल्व कर लीजिए, तब भी आंसर 15 ही आएगा, चाहे आप डायरेक्ट समझ लो, आंसर वही आना है। ठीक है, जब a प्लस बी दोनों का योग हमारा 60 है और a का मान 45 है, तो 45 में हम कितना जोड़ें कि 60 हो जाए। भाई 45 में 15 जोड़ेंगे 60 होने के लिए, तो b का मान ही तो 15 आ जाएगा। तो 15 क्या हो गया आपके प्रश्न का यहाँ सही आंसर। ठीक, क्लियर, सबको आंसर मिल गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 साल का साधारण ब्याज की दर से 60% ब्याज हो जाता है तो 3 साल का 11,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है 11,000 रुपये का। देखिए यहाँ पर 6 साल,
6 साल में कितना रेट है? 60%। ये 6 साल का रेट 60% है, तो हम रेट 1 वर्ष का निकाल लें। भाई 6 साल का हमारा 60 है, तो 1 साल का रेट हमारा 10% हो जाएगा। तो जो हमारा साधारण ब्याज है उस पर 1 साल का जो रेट है वो 10% है। इतना क्लियर हो? पहले इतना क्लियर हो गया कि 1 साल का जो रेट है वो 10% है। अब 10% का रेट जब साधारण ब्याज पर है तो 10% का रेट ही आपका चक्रवृद्धि ब्याज पर निकलेगा। और चक्रवृद्धि ब्याज कितने का निकालना है? 3 वर्ष का। आपने हमारे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के वीडियो देखे हैं तो 3 साल का क्या अनुपात हमने बताया है आपको मालूम है? 3:1 बताया है 3 साल का निकालने के लिए। ठीक है, तो रुपए कितने हैं? 11,000 हैं। तो 11,000 का आप देखिए रुपए हमारे कितने हैं? 11,000 हैं। तो 11,000 का हमारा रेट कितना है? 10%। तो 11,000 का मैं 10% निकालूंगा। निकाल लीजिए 11,000 का 10%, परसेंट का मतलब बटे में 100, 0 से 0 गया, 0 से 0, 1100। कितना निकल के आया दोस्तों? 1100। ठीक है, इसके ऊपर लिख दीजिए। अब रेट हमारा 10% का है तो फिर क्या, अब 1100 निकल के आया तो 1100 का फिर 10% निकालिए। परसेंट का मतलब बटे में 100, 0 से 0 गया, 0 से 110, इसके ऊपर रख दीजिए। अब एक अनुपात और है, सबसे पहले जो मूल्य है उसका 10% निकाला, इसके ऊपर रखा, फिर इसका 10% निकाला इसके ऊपर, फिर इसका 10% निकालेंगे इसके ऊपर। तो निकाल लीजिए 110 का क्या निकालेंगे हम? 10%। परसेंट का मतलब बटे में 100, 0 से 0 गया, 0 से 11 कम 11, तो 11 रख देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, ये इनका निकल के आ गया। अब 1100 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 3300 हो जाएगा, प्लस 110 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 330 हो जाएगा, 11 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो, 11 हो जाएगा। सभी को जोड़ दो, आपको आपका आंसर मिल गया। 3,300 में 330 जोड़ेंगे तो 3,630, 3,630 में 11 जोड़ेंगे तो 3,641 रुपये। ये आपका आंसर आ गया। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का ये आपका अनुपात है। अगर दो साल का निकालना है तो 2:1 से निकलेगा। ये 2 साल का अनुपात है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, ये 3 साल का अनुपात है। ठीक है दोस्तों, जो भी आपको मूल्य दिया गया है और जो रेट है बस निकालते जाइए, इनके ऊपर रखते जाइए, फिर मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात सभी की समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1, 9, 25, 50, 81 में कौन सी संख्या गलत है? इनमें दोस्तों कोई एक संख्या गलत है, वो आपको बतानी है। तो जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे कहूँगा, जो 1 साल से 6 महीने से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो इसका आंसर फटाफट बता देंगे। और जो नए नए बच्चे हैं, अभी अभी तैयारी करना चालू किया है, उनके लिए ये प्रश्न थोड़ा कठिन होगा। देखिए यहाँ पर हमें 1 दिया गया है और यहाँ पर 3, यहाँ पर 25। अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि 1 हमारा क्या होता है? अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 ही होगा, अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 होगा, अगर मैं 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25 होगा। अब यहाँ पर मैं कितने का स्क्वायर करूँ देखिए, और यहाँ पर कितने का करूँ? 81 क्या होता है? 9 का स्क्वायर। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या आना चाहिए? 7 का स्क्वायर, 7 के बाद 9। ठीक है, सभी में अंतर है, कितने का? 2 2 का अंतर है। तो यहाँ पर जो आना चाहिए वो 7 का स्क्वायर आना चाहिए, और 7 का स्क्वायर होता है 49, लेकिन आपको क्या दे रखा है? 50। ये 50 ही आपकी गलत संख्या है। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है दोस्तों? प्रश्न सभी को अच्छे से मालूम हो गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 परिणामों का औसत 46 है, पहले 2 परिणामों का औसत 25 है, तीसरा परिणाम है। देखिए 3 परिणामों का औसत कितना है आपका? 46। आप अच्छे से जानते हैं कि संख्या हमारे पास 3 है, संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे तो योग पता चलेगा। तो कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई 6 से, 3 6 के 18 का 8, कैरी का 1, 3 चौक के 12, कैरी का 1 13, तो योग आ गया आपके पास 138। ठीक है, फिर कह रहा है कि पहले के 2 परिणामों का औसत, पहले के जो 2 परिणाम है उनका औसत 25 है। तो संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, योग पता चलेगा, तो 25 दूने का 50, ये आपका योग आ गया पहले की 2 संख्या। टोटल 3 संख्या का योग 138, पहले की 2 संख्याओं का योग 50। अगर मैं 3 में से 2 का योग माइनस कर दूंगा, 3 में से 2 का माइनस कर दूंगा तो 1 का ही तो बचेगा, जो हमारी तीसरी संख्या है। तो 2 का माइनस कर दो, तीसरी का बचेगा। 138 में से 50 माइनस कर देंगे, 88 नहीं बचेगा। तो एक संख्या का जो परिणाम है, जो योग है, वो कितना है? 88 है। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया।
उम्मीद करूंगा किसी को भी प्रश्न समझने में कोई परेशानी नहीं आई होगी, सभी को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।